प्रेत का रूप और उसका निवारण। गरुड़ जी भगवान विष्णु जी से पूछते हैं कि जो मनुष्य जाने अनजाने में पाप कर्म कर बैठते हैं, वह यमदूतों की यातनाओं से कैसे बच सकते हैं। प्रेतों के रूप किन कर्मों द्वारा बनते हैं। किस शुभ दान से प्रेत योनि छूट जाती है। श्री हरि कहते हैं कि पाप कर्मियों को और जिनके पुत्र नहीं होता, दोनों अवस्था में बचना बहुत कठिन है। मनुष्य को पुत्र प्राप्ति के लिए हरिवांसा का पाठ, साता चांदी या रुद्र भगवान की पूजा करनी चाहिए। फिर भी दिवंगत आत्माएं स्वर्ग लोक तक जाती हैं, यदि उनका संस्कार पुत्र न होने की अवस्था में कोई दूसरे मनुष्य द्वारा विधि पूर्वक किया जाए। जो पूर्व जन्म संचित कर्म के अधीन रहकर पाप कर्म में अनुरक्त रहते हैं, अपने धर्म को त्याग कर दूसरे धर्म को स्वीकार करता है, विद्या और सदाचार से वंचित है, वह प्रेत योनि में जन्म लेते हैं। जीव अपने कर्मों अनुसार दूसरे शरीर को प्राप्त करके यमलोक में नाना प्रकार के कष्ट भोगता है। यमलोक के मार्ग में 16 पुर पड़ते हैं। संसार में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये 4 मार्ग हैं। धर्म मार्ग पर उत्तम प्रकृति वाले प्राणी चलते हैं। अर्थ अर्थात धन धान्य का दान करने वाले प्राणी विमान से परलोक जाते हैं। काम जो प्राणी अभिलषित याचक की इच्छा को संतुष्ट करते हैं, वह कंधे पर सवार होकर प्रस्थान करते हैं। मोक्ष जो प्राणी मोक्ष की आकांक्षा रखते हैं, वह हंसयुक्त विमान से परलोक को जाते हैं। राजा बब्रुवाहना की कथा। त्रेता युग में बब्रुवाहना नाम के एक बहुत पराक्रमी, तेजस्वी, लोकप्रिय राजा थे। उनके राज में पूर्ण संपन्नता थी। ब्राह्मणों का आदर सत्कार, रीति रिवाज वह पूरी श्रद्धा के साथ करते थे। एक दिन वह अपने मंत्रियों के साथ जंगल में शिकार खेलने गए। एक हिरन पर वार किया। घायल मृग तीर के साथ जंगल के भीतर भागा। राजा भी उसके खून के निशान के पीछे पीछे सुनसान जंगल में जाकर खो गया। भूख और प्यास से परेशान राजा एक झील के पास पहुंचा। झील में स्नान कर ठंडा पानी पीकर जब वह बाहर आया, तो उसने एक खूबसूरत अंजीर का पेड़ देखा। अंजीर के पेड़ की छाया में वह बैठ गया। कुछ ही क्षणों में उसने एक भयानक प्रेत आत्मा को देखा जो भूख और प्यास से व्याकुल थी। वह प्रेत आत्मा राजा के सामने आकर बोली, हे राजन, आपकी कृपा से आज मुझे इस दुर्गति से छुटकारा मिला है। मैं आपका आभारी हूँ। राजा के उसकी दुर्गति का कारण पूछने पर प्रेत ने कहा कि वह भी एक देश का राजा था। ब्राह्मणों की सेवा, दान पुण्य नियमित रूप से करता था। पूर्वजों के श्राद्ध भी समय पर निपुण होते थे, परंतु ये सब व्यर्थ हो गया क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। कोई मित्र, कोई संबंधी जो मेरे मरण उपरांत मेरी अंत्येष्टि विधि पूर्वक करता, जिसके कारण मेरी ये दुर्गति हुई। यदि मासिक 16 श्राद्ध पूर्ण नहीं होते तो 100 वार्षिक श्राद्ध करने पर भी मेरी गति नहीं हो सकती। राजा ने आश्वासन दिया कि वह उसकी परमगति के लिए वह सब प्रयास करेगा जो वह करने को कहेगा। प्रेत ने ये सब विधि कही। विष्णु पूजा। 2 शुद्ध सोने के टुकड़ों से जो धन छल कपट से न कमाया गया हो, श्री नारायण की मूर्ति बनवाकर पवित्र जल से धुलाकर पीले वस्त्र गहनों से सजाकर पवित्र स्थान पर रखकर, इनके पूर्व में श्रीधर, दक्षिण में मधुसूदन, पश्चिम में वामन देव, उत्तर में गदाधारी, इनके बीच में पितामह और माहेश्वर, इन सब की रीति अनुसार पूजा करें। एक सांड को छोड़ने का भी प्रयोजन है। एक शया, 13 ब्राह्मणों को पद दान और एक सोने से बना मटका दूध और घी से भरा हुआ ब्रह्मा विष्णु महेश को पूजने के पश्चात अर्पित किया हुआ ब्राह्मण को दान में दिया जाता है। जंगल में से अपने मंत्रियों के साथ बाहर निकलकर राजा के द्वारा की गई रस्मों श्राद्धों से उस प्रेत आत्मा को सद्गति प्राप्त हुई। एक अनजान व्यक्ति द्वारा पूर्ण की हुई श्राद्धों की रस्मों से यदि प्रेत आत्मा को गति मिल सकती है, तो पुत्र द्वारा संपन्न किए जा पर कितना लाभ हो सकता है। जो भी इस पवित्र कथा को सुनता है या दूसरों को सुनाता है,
कभी भी प्रेत योनि में नहीं जाता। मुक्ति पाने के उपचार। तिलद गरुड़ जी भगवान श्री विष्णु जी से पूछते हैं, हे मुक्ति प्रदान करने वाले सर्वश्रेष्ठ, इस संसार में करोड़ों जीव दिन प्रतिदिन जन्मते और मरते हैं। इसका कोई अंत नहीं है। इस संसार में सभी दुखी ही नजर आते हैं, सुखी कोई भी नहीं। किन उपायों से यह जीव मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, आप बताने की कृपया करें। तिलद भगवान विष्णु जी ने कहा, हे पक्षीराज, मनुष्य शरीर पाकर जो आत्मा की मुक्ति के बारे में नहीं सोचता, वह मनुष्य का पाप एक ब्राह्मण को वध करने से भी बड़ा है। मनुष्य शरीर के बिना कोई भी प्राणी इस शरीर के महत्व को नहीं जान सकता। इसलिए इस शरीर को सुरक्षित रखकर सत्य कर्म करने अनिवार्य है। तिलद धन, मकान, अच्छे बुरे कर्म दोबारा से मिल सकते हैं, परंतु मनुष्य शरीर नहीं। इस शरीर की सुरक्षा अपने कर्तव्य के लिए, कर्तव्य ज्ञान के लिए और ज्ञान योग अभ्यास के लिए आवश्यक है। यह एक मुक्ति का साधन है। मूर्ख पुरुष के घर में जब आग लग जाती है तो वह कुआं खोदना शुरू करता है। तिलद ये संसार दुखों की पिटारी है। जब तक मनुष्य मोह माया के चक्कर में बंधा रहता है, सदा दुखी ही रहेगा। खाना, पीना, सोना, वासनाओं की तृप्ति से सभी प्राणी लिप्त हैं। केवल मनुष्य के पास ही विवेक है। जो विवेक से काम नहीं करता, वह जानवर है। तिलद इसलिए जब तक मनुष्य का आपस में मोह है, मुक्ति नहीं है। मोह करना ही है तो भगवान से मोह करो, जो आपके सब कष्टों को हरने वाला है। भगवान से मोह करने के लिए मन और आंखों की शुद्धता आवश्यक है। काम, क्रोध, लोभ, अहंकार यह मनुष्य के पतन के पात्र हैं। वेद शास्त्र के पठन से मुक्ति नहीं मिलती, जब तक उनका ज्ञान अपने अज्ञान को मिटने में सक्षम नहीं होता। तिलद मेरा और मेरा नहीं, ये दो पद हैं। मेरा में बंधन है और मेरा नहीं में मुक्ति है। इसलिए जो मुक्ति के इच्छुक है, वह सब बंधनों को तोड़कर सत्य के साथ नाता जोड़े। सत्य ही प्रेम है, प्रेम ही ईश्वर है। तिलद जो कर्म जीव आत्मा को बंधन में नहीं ले जाते, वही सत्य कर्म है। तिलद निर्वाण अथवा ब्रह्म की प्राप्ति के लिए मनुष्य जब अपने जीवन के अंतिम चरण में पहुंचता है, तो अपनी संसारी इच्छा शक्ति से अलग होकर मन में ये दृढ़ विचार करे, मैं ब्रह्म हूँ, या ओम मंत्र का ध्यान करे। इससे उसके मन की शुद्धि होती है और आध्यात्मिक तेज आता है। तिलद जो अपना घर बार छोड़कर अंतिम सांस छोड़ने के अभिप्राय से अयोध्या, आवंतिका, मथुरा, काशी, गया, कांची, द्वारिका ये 7 पवित्र स्थानों पर किसी एक पर प्राण त्यागता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तिलद सत्य असत्य को जानने वाले ज्ञानी, सत्य कर्मी, धार्मिक वृत्ति, कर्तव्य को पालने वाले और मुझ में श्रद्धा रखने वाले सदा मुझे प्रिय लगते हैं। तिलद ही पक्षीराज, मैंने सभी सिद्धांत भली प्रकार से आपको कहे, और कुछ जानने की इच्छा हो तो कहो। तिलद प्रभु के मुख से यह वचन सुनकर और अपने प्रश्नों के उत्तरों से प्रसन्न गरुड़ ने जगदीश्वर को प्रणाम किया और कहा, प्रभु आपने अपने मधुर वचनों से मेरा बहुत बड़ा संदेह दूर कर दिया। मेरे मन की मलिनता दूर हो गई। उद्धरण चिन्ह। तिलद इतना कहकर उन्होंने भगवान विष्णु जी से विदा ली और केशव मुनि के आश्रम में चले गए। तिलद श्री हरि, जिनका नाम लेने मात्र से सभी दुखों और श्रापों से मुक्ति मिलती है, ऐसे दयालु भगवान की अपने श्रद्धालु भक्तों पर सदा कृपा दृष्टि बनी रहे। ओम नमो नारायण।